हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा स्पेशली फॉर सेट्स, ठीक है। और कुछ रिजल्ट्स भी देखेंगे। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ और आप डेली के डेली वो चीज़ नोट डाउन करते हो और उसी को पढ़ लेते हो, इस विश्वास से कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो एकदम डिट्टो करेक्ट पढ़ा रही हूँ। यानी बुक से मैंने एग्जैक्टली वो चीज़ देखा है और मैं वो आपको पढ़ा रही हूँ। आप कभी भी मुझ पे शक नहीं करते हो और यही प्रॉब्लम है आपकी कि इसी प्रॉब्लम की वजह से आप खुद का ब्रेन नहीं चला पाते हो और आप अपने से कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, या फिर कोई क्वेश्चंस में अगर मैंने गलती भी की है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हो। तो ये जो चीज़ है ये आपको बदलनी पड़ेगी। आपको आज से ही हमेशा क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मैंने अगर ये पढ़ाया है, मैंने अगर ये बोला है, तो मैंने ये किस बेस पे बोला है। और अगर ये हैबिट आप में आ गई तो आप मैथमेटिक्स बहुत सक्सेसफुली आगे तक कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के इसी मेन मंत्र से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, क्योंकि आज इसी मेन मंत्र का काम आने वाला है पूरे लेक्चर में। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं फर्स्ट 3 लॉज क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 लॉज क्या क्या है हमारे? आइडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव, ये 3 लॉज हैं। ये नाम आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन वो अलजेब्रा के केस में सुने होंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं कि नॉर्मली सेट्स में हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। तो ये बहुत ईजी साउंड कर रहा है और देख के भी आप बता सकते हो। ए का यूनियन अगर ए के ही साथ लोगे, यूनियन का मतलब क्या होता है? इससे पहले हमने ऐसा डायग्राम लिया है जिसमें एक सेट ए रहता है और एक सेट बी रहता है। इसमें क्या रहता है? इसमें जो एलिमेंट्स रहते हैं ए यूनियन बी में, वो या तो प्योर ए में लाई करेंगे, प्योर बी में लाई करेंगे, या फिर दोनों के मिक्सचर में, जो कि सेंटर में बनता है ये। तो जहाँ जहाँ पे वो लाई करने की उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है, हम उस पूरे एरिया को लेते हैं ए यूनियन बी। अब यहाँ पे सिर्फ ए है और ए का यूनियन ए के ही साथ ले रहे हैं, तो हमारे पास एरिया कहाँ कहाँ पे रह सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या रह सकती है? तो प्रोबेबिलिटी ये रह सकती है। ए का यूनियन सिर्फ ए के ही साथ लिया, अब इसके बाहर तो जाएगा नहीं, तो बस ए की ही प्रोबेबिलिटी रह सकती है। ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लेंगे, इंटरसेक्शन के कंसेप्ट में ये जो सेंटर में पार्ट आता है वो इंटरसेक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट जहाँ पे ए के भी एलिमेंट्स आते हैं और बी के भी एलिमेंट्स आते हैं और दोनों का मिक्सचर हुआ पड़ा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे बी तो था तो इसलिए हमने दोनों का मिक्सचर ले लिया। अब यहाँ पे ए का ही इंटरसेक्शन ए के ही साथ ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो भी आएगा आंसर वो ए ही आएगा। यानी इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा हुआ? यही हुआ ए, ठीक है। तो ये थे आइडेम्पोटेंट लॉज और ये बहुत इजी थे, आप लोगों ने समझ लिए। अब आइडेंटिटी लॉज में चलते हैं। आइडेंटिटी में क्या है? ए का यूनियन अगर फाई से ले, फाई हमने किसको डिनोट करने के लिए लिया था? फाई को हमने एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए लिया था। ये हमारा सेट ए है, ए का अगर हम फाई के साथ ले रहे हैं, फाई क्या है? एक एम्प्टी सेट है। तो एरिया आप शेड कर पाओगे क्या? फाई कहीं दिख रहा है क्या आपको? एम्प्टी सेट कहीं दिख रहा है क्या? एम्प्टी सेट कहीं भी नहीं दिख रहा है। और देखा जाए तो ए के अंदर एक सेट है और हर नॉन एम्प्टी सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट होता ही है। यानी ए का अगर फाई के साथ यूनियन लिया जाए और मान लो वो जो एम्प्टी सेट है वो यहाँ कहीं है ए के अंदर, दोनों का यूनियन लिया जाए तो एरिया कौन सा शेड होगा? पूरा। दैट मीन्स अगर एम्प्टी सेट के साथ यूनियन ले भी रहे हैं और ए के अंदर एम्प्टी सेट आ भी रहा है, क्योंकि आता ही है, एक नॉन एम्प्टी सेट रहेगा तो उसके अंदर एक एम्प्टी सेट रहता ही है। तो ये ए क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है और उसके अंदर एक एम्प्टी सेट है फाई। और जब मैंने यूनियन लिया, यूनियन का मतलब क्या होता है? या तो ये हो सकता है, ठीक है ना, जहाँ पे एलिमेंट्स कोई एक जगह पे लाई करते हैं, या तो ये वाला पार्ट हो सकता है या तो इसके अंदर हो सकता है। तो अब जब ऐसे केसेस रहते हैं तो इसलिए ऑब्वियसली पूरा ही पार्ट शेड होगा, और वो कौन सा पार्ट होगा? वो ए का ही पार्ट होगा, तो इसलिए आंसर ए ही आएगा। अब ए का इंटरसेक्शन हम लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। ए का इंटरसेक्शन हम लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट का एरिया ये है, ठीक है। और ए के एलिमेंट्स आते हैं यहाँ और दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो ऐसा इंटरसेक्शन एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे दोनों के एलिमेंट्स का मिक्सचर बन रहा हो, और वो पार्ट सिर्फ यहीं पे एग्जिस्ट होता है जहाँ पे ए के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं
और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के, कुछ एलिमेंट्स ए के, और इन दोनों का मिला के मिक्सचर बना यहीं पे, इसलिए हमारा आंसर आया ए। तो इसी से हम समझ ले रहे हैं सारे लॉज को, ठीक है। तो एक डायग्राम ही काफ़ी है हमें सारे लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पे 2 सेट लिए गए हैं ए और बी, तो यहाँ पे भी हम अंदर कितने सेट लेंगे, 2 सेट लेंगे। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। देख लेते हैं होता है कि नहीं। ए का यूनियन अगर मैंने बी के साथ लिया तो मेरा एरिया कौन सा शेड होगा वो चेक करते हैं। ए का मैंने यूनियन लिया बी के साथ, तो या तो ये वाला पार्ट होगा, या तो ये वाला पार्ट होगा, या तो सेंटर वाला पार्ट होगा, यानी ये मेरा पूरा एरिया शेड होने वाला है। जब मेरा पूरा एरिया शेड हो ही रहा है तो यहाँ पे अब ये वाली केस का चेक करते हैं। बी का यूनियन ए के साथ, या तो बी का पार्ट होगा, या तो ए का पार्ट होगा, या तो सेंटर वाला होगा जो कि इंटरसेक्शन का पार्ट है। तो ये अगर केस यहाँ से लिया तो भी वही है, एरिया वही शेड होने वाला है, और ए यूनियन बी लिया तो भी एरिया वही शेड होने वाला है। ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तो ये वाला पार्ट आता है, और बी और ए का इंटरसेक्शन लिया तो भी यही वाला पार्ट आता है। दैट मीन्स दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो इतना आसान है, सिर्फ एक डायग्राम बनाओ और चेक करो कि ये वाला साइड कैसा दिख रहा है और वो वाला साइड कैसा दिख रहा है, और अगर दोनों इक्वल दिख रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ इक्वल। तो एसोसिएटिव में सबसे पहले समझ लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। यानी ए और बी का यूनियन लेते हैं और उसको सी के साथ यूनियन लेते हैं, या फिर बी और सी का यूनियन लेते हैं और उसको ए के साथ यूनियन लेते हैं। चाहे हम कैसे भी करें द वैल्यू विल बी सेम, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो बहुत ईजी तरीका है इसको समझने का। सबसे पहले आप बताओ ए यूनियन बी क्या होता है। यहाँ पे देख लेते हैं ए और बी, ठीक है। तो इसका पूरा यूनियन यानी ए और बी का एरिया पूरा कवर होने वाला है, ए और बी का एरिया पूरा कवर होने वाला है। तो ये वाला पार्ट पूरा, ये ए का पार्ट, ये प्योर बी का पार्ट, और ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ए और बी का। दैट मीन्स ए और बी का जितना भी एरिया मुझे दिख रहा था ये पूरा ए, ये पूरा बी मैंने शेड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। अब इसके साथ किसका यूनियन लेना है, सी का। तो जब मैं सी का भी यूनियन लूँगी तो ए का पार्ट, पूरा बी का पार्ट और पूरा सी का पार्ट भी आना चाहिए, ठीक है। ये पूरा हो गया। तो ये हमारा हो गया इसका ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। सबसे पहले हमने ए यूनियन बी लिया और फिर उसका यूनियन किसके साथ ले लिया, सी के साथ, यानी सी का जो बचा खुचा पार्ट था उसको भी हमने कवर कर लिया। तो ये पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमें दूसरा केस चेक करना है। दूसरे केस में कैसा होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला केस लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये वाला केस लेंगे था बी सी, ए का यूनियन लेंगे बी और सी के यूनियन के साथ, ठीक है। बी और सी का यूनियन ये होगा, इसमें इतना एरिया पूरा बी और सी का कवर हो जाएगा। अब बचा ए का एरिया, तो ए के साथ यूनियन लेना ही है। बी और सी का ये यूनियन है हमारे पास, ये ब्रैकेट हुआ, और अब हमें किसके साथ यूनियन लेना है, ए के साथ, यानी ए का एरिया भी पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, तीनों का ही एरिया शेड हुआ। यहाँ पे भी क्या हुआ, तीनों का ही एरिया शेड हुआ। और इससे ही हम बता सकते हैं कि ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये इक्वेट हो सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोलना चाह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे और ए और बी का इंटरसेक्शन सी लेंगे। दोनों ही केस में इक्वल ही वैल्यू आने वाली है। चेक कर लेते हैं डायग्राम बना के, ठीक है। डायग्राम हमारा हमेशा क्या रहने वाला है, एक हथियार रहने वाला है कि कभी भी हमको कोई डाउट आ रहा है तो हम इस चीज़ को देखेंगे और इजीली समझ लेंगे कोई भी रिजल्ट को। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ लिया है, राइट हैंड साइड को मैंने नीचे लिया है, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वाला पार्ट। तो बी और सी का इंटरसेक्शन, सबसे पहले जो ब्रैकेट में है ना उसकी ओर नज़र जानी चाहिए। बी और सी का इंटरसेक्शन हमें दिख गया, यानी बी और सी, इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ये पूरा बी और सी का इंटरसेक्शन हुआ। अब यहाँ पे ये तो पार्ट हमारा हो गया बी और सी इंटरसेक्शन, और ए का
हमें पता ही है कौन सा वाला पार्ट है, ये, ठीक है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन जो है ना वो अब हमारा एक सेट बन गया, यानी ये जो छोटा सा आई बना है ये हमारा सेट बन गया, और ये ए जो है हमारा एक ऑलरेडी सेट है ही है। तो इन दोनों का जो पार्ट इंटरसेक्शन का रहेगा, यानी ए का और इसका, वो जो पार्ट इंटरसेक्शन का रहेगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमें शेड करना है। तो ये रहा ए और ये रहा ये पर्टिकुलर छोटा सा सेट जो बना। अब इसका और ए का जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है वो कौन सा है, वो ये वाला पार्ट आ रहा है सेंटर का। ये जो सेंटर का दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट आ रहा है, ये बी और सी का इंटरसेक्शन, और ये जो सेंटर में पार्ट आ रहा है ये हमारा क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी एंड सी का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि वैसा हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये रहा हमारा पार्ट, ये ऐसा दिखेगा। अब वैसा ही यहाँ पे भी दिखना चाहिए, दैट मीन्स ये वाला पार्ट ही शेड होना चाहिए। देख लेते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन। ए और बी का इंटरसेक्शन तो आपको पता ही है, हम करते ही आ रहे हैं, ये वाला आई, ठीक है ना, फर्स्ट आई। अब फर्स्ट आई का इंटरसेक्शन हमें किसके साथ लेना है, सी के साथ, यानी फर्स्ट आई जो आ रहा है उसका हमें सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। मिनट लाइटर कलर लेती हूँ। ये रहा। अब इसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ लेना है, सी के साथ। तो सी कौन सा है, ये। अब ये सी में और इस सेट में कॉमन एरिया कौन सा है, बहुत इजीली आप अगर ध्यान से देखो तो ये रहा सी और ये रहा ये, तो इसमें कॉमन एरिया तो यही आ रहा है। और जैसे ही ये कॉमन आया तो हमने दोनों से पता लगा लिया कि ये दोनों इक्वल हैं। सारे रिजल्ट्स में ऐसे ही प्रूव होने वाला है। जिसको इमेजिनेशन पावर जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो ये डायग्राम बनाएगा भी नहीं, उसके माइंड में ही वो ये डायग्राम सेट कर सकता है। इसलिए आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इसमें 8 या 10 डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में, लेकिन कभी ऐसा हो भी सकता है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन पॉप आउट हो जिसमें आपका ये डायग्राम यूज़ किया गया हो, और होते हैं डायग्राम के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत अच्छे से डायग्राम्स को ध्यान में रखना, इसलिए डायग्राम्स को पढ़ा रही हूँ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जब आपका कोई भी नंबर बाहर रहता है मल्टीप्लिकेशन में और अंदर एडिशन रहता है, यानी 2 × 3 + 4 है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 2 × 3 प्लस ये वाला साइन, फिर 2 × 4। सिमिलर वे में यहाँ पे देखो a × b यानी a यूनियन b आ गया ब्रैकेट में, प्लस की जगह ये है इंटरसेक्शन, अब a यूनियन c। ये इसको देखो डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये समझ लो एसोसिएटिव का पता ही है, प्लस में होता है a + b + c, a + b + c, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, a इंटरसेक्शन b बीच में आएगा यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब इसको समझ लेते हैं यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में। मैं एक आपको बता देती हूँ इंटरसेक्शन का, आप यूनियन का खुद देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनियन वाला आप खुद देख लेना, इंटरसेक्शन वाला मैं आपको बता देती हूँ। ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, तो सबसे पहले देख लेना पड़ेगा ब्रैकेट, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेते हैं, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, ये पूरा सी आएगा, ये पूरा बी आएगा, ठीक है। तो इमेजिन करना स्टार्ट कर दो अब, ठीक है। तो यहाँ पे शेड नहीं करती हूँ, अगर मैंने शेड किया तो पूरा हौच पौच हो जाएगा, और इसके लिए आपको ऐसे इमेजिन कर लेना पड़ेगा कि ये बी है, ये सी है, और ये पूरा मैंने शेड कर दिया है। अब B और C को मैंने यूनियन ले लिया है। अब मुझे इसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, A के साथ। इंटरसेक्शन हमेशा कॉमन पॉइंट्स को चेक करना होता है, यानी A और इस ब्रैकेट के बीच में कितने पॉइंट्स कॉमन हैं। इस वाले पूरे पार्ट के बीच में, यानी ये जो पार्ट है इसके और A के बीच में कॉमन क्या दिख रहा है, तो A तो ये रहा,
अब देखो ये वाला पार्ट तो पूरा अलग थलग पड़ा है, कुछ कॉमन तो हो ही नहीं सकता बी और सी के साथ, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है ए का, देखो यहाँ से और ये जो इस पूरे पार्ट में आ रहा है, ये देखो बी और सी मैंने शेड किया था, तो ये ऑलरेडी शेडेड है समझ लो ग्रीन कलर से, ठीक है। और उसमें इतना पार्ट तो ए का आ ही रहा है, इतना पार्ट, और जिसकी वजह से ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो रहा है, शेड हो रहा है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ें ये मिटा दी मैंने। तो हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है, ले लेते हैं, बहुत इजी है। ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन, ले लिया दोनों। अब इसका क्या लेना है, यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है, ये और ये पूरा कंबाइन, यानी इन दोनों का पूरा एरिया कंबाइन होना चाहिए। तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी है, ये भी है। कुछ भी छूट रहा है क्या, ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है, ये पूरा ले लिया। ए और सी का इंटरसेक्शन, ये पूरा ले लिया, कुछ भी नहीं छूटा। ए और बी का नॉर्मल अगर हम लोग यूनियन लेते हैं तो कुछ भी छूटता है क्या, देखो। जब नॉर्मली ए बी का यूनियन अगर समझ में आ गया है ना, तो ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ये और ये पूरा आना चाहिए। तो मैंने ये और ये पूरा ले लिया, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, पूरा यूनियन हो गया, ठीक है। अब ये और ये मैच करो, यानी ये और ये डायग्राम मैच करो, पूरे सिमिलर हैं, ये पूरा शेडेड पार्ट, ये पूरा शेडेड पार्ट। तो इससे ही हम लोग समझ गए कि ये और ये इक्वल है। थोड़ा दिमाग लगाओ और ये खुद करो, क्योंकि मेरे हिसाब से अब इमेजिनेशन डेवलप हो चुकी है और ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, अब फाइनली हम समझ लेते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया, ए यूनियन बी का अगर हमने होल कॉम्प्लीमेंट लिया, तो यहाँ पे जो यूनियन रहता है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो जब हम ब्रैकेट खोलते हैं और बाहर ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लगा होता है, होल कॉम्प्लीमेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ईजिली समझ में आएगा। अब यहाँ पे कई लोग मिस्टेक ये करते हैं कि बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, गलत है। ए यूनियन बी लेना है, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के ऊपर कॉर्नर में कॉम्प्लीमेंट लगाना है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिस्टेक एग्जाम में बिल्कुल मत करना, वरना यहाँ से जो आपका प्रॉब्लम गलत होगा फिर वो पूरा नीचे तक गलत हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना। अब समझ लेते हैं कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मैंने बोला और आपने विश्वास किया, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो मैं अभी बोल रही हूँ और आप विश्वास नहीं करोगे, आप प्रूफ मांगोगे। पहले ये कर लेते हैं, ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ये वाला लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ए यूनियन बी को लेते हैं, ए यूनियन बी, और ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये रहा ए और ये रहा बी, और इसका यूनियन मीन्स क्या, ए और बी को पूरे एरिया को ये स्वाइप कर रहा है, यानी पूरा एरिया हमें चाहिए ए और बी का, ठीक है। तो वो यहाँ से ऐसा 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 चलेगा और ये, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो यानी कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, उसको छोड़ के बाकी सब, ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब, ए ये वाला पार्ट है, बी ये वाला पार्ट है, इसको छोड़ के बाकी सब, ठीक है। मैं कर देती हूँ शेड। बस मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ए यूनियन बी को नहीं टच करना है, क्योंकि उसको छोड़ के बाकी सब शेड करना है मुझे, उसको छोड़ के बाकी सब है ना। तो ये वाला पार्ट भी आ गया, प्योर सी वाला पार्ट, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं होता है कि नहीं, ए को छोड़ के और बी को छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो ए को छोड़ेंगे और बी को छोड़ेंगे और उसका इंटरसेक्शन लेंगे। अब ए को छोड़ के बाकी सब, तो उसमें बी भी आ जाता है, कौन सा वाला पार्ट, बी का ये वाला पार्ट, और बी को छोड़ के बाकी सब में ये वाला पार्ट आ जाता है। लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं,
यानी दोनों के कॉमन पॉइंट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको ऐसे मत देखो, इसको एंड के हिसाब से देखो। मैंने क्या किया, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो उसमें मेरा बी का ये वाला पार्ट भी आ गया था, बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो उसमें मेरा ए का ये वाला पार्ट आ गया था, ठीक है। अब मैंने दोनों का इंटरसेक्शन लिया, यानी दोनों कॉमन कहाँ पे आ रहे हैं, तो जब मैंने इसका पूरा ये वाला पार्ट लिया और इसका छोड़ा हुआ बाकी पूरा वाला पार्ट लिया, ठीक है, तो जब मैंने दोनों शेडेड एरियाज को क्रॉस किया तो मेरा ये जो पार्ट है यही पार्ट डबल क्रॉस हुआ, यानी डबल शेडेड हुआ, ठीक है। तो ये चाहो तो आप डबल कलर के पेन से घर पे करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये मार्कर्स लाइट कलर के हैं, फिर इसमें मैं डबल शेड करूँगी तो शायद ये मिक्सअप हो जाए, मार्कर्स भी ख़राब हो जाएंगे। तो आप क्रेयॉन्स लेके बैठो और 2 कलर्स का यूज़ करो। आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाले पार्ट पे ही कलर का मिक्सचर हो रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं फिर से पेन पेपर लेके अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया, अब ये वाला समझते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लेना है। ए इंटरसेक्शन बी आपको पता ही है, ये फर्स्ट आई और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इस आई को छोड़ के पूरा पेज हमारा शेडेड हो जाएगा, ठीक है, यानी ये पूरा शेड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ब्लैक कलर ही यूज़ करना पड़ेगा। ये आई वाले पार्ट को छोड़ के सब, बस हमारे पास यही बचेगा अंदर वाला पार्ट, ठीक है। अब ए डैश और बी डैश, तो ए को छोड़ के बाकी सब, बी को छोड़ के बाकी सब और उसका यूनियन, यानी ए को छोड़ के जितना भी पार्ट शेड होता है तो ए को छोड़ के ये पूरा पार्ट शेड होता है और बी को छोड़ के ये पूरा पार्ट शेड होता है, तो उसका यूनियन लेना है। तो जब आप ए को छोड़ के पूरा पार्ट, यानी ये ए को छोड़ के पूरा पार्ट, यानी मैंने उसको ऐसा स्लैश मारा है, ठीक है, और बी को छोड़ के पूरा पार्ट, ये बी को छोड़ के पूरा पार्ट, यानी उसको मैंने ऐसे स्लैश मारे। और मैंने यहाँ पे और इसमें ऑब्जर्व किया कि ये जो बीच का पार्ट है ना, खाली रह जा रहा है, यानी ये शेड नहीं हो रहा है, और इसी से मैंने पता लगा लिया कि ये दोनों इक्वल है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है सम मोर रिजल्ट्स, यानी कुछ और रिजल्ट्स हम जान लेते हैं। अभी तक हम लोग जो जान रहे थे वो लॉज थे, लॉज ऑफ अलजेब्रा फॉर सेट्स, ठीक है। अब हम लोग जो जान रहे हैं वो है कुछ और रिजल्ट्स जो हमें आगे काम आने वाले हैं और वो हमें पता होने ही चाहिए। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले के साथ, और इसके ही पैरेलल हम डायग्राम्स भी देखते जाएंगे। डायग्राम्स को मिस नहीं करेंगे, वेन डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स ऑल्सो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको इमेजिन करने में बहुत ईज जाएगी, क्योंकि अगर आपने ये सब चीज़ें याद की तो याद तो कुछ रहता नहीं है मैथ्स में, हाँ, लेकिन अगर यही कंसेप्ट को आपने माइंड में बिठा लिया तो आप इसको इजीली डायग्राम के फॉर्म में याद रख सकते हैं। और डायग्राम्स को इजीली याद रखने का यही तरीका है कि सबसे पहले इसको लिखो और पैरेलल एक डायग्राम बना के ज़रूर देखो। रफ कॉपीज़ आपकी हमेशा आपकी जब भी प्रैक्टिस हो रही है तो रफ कॉपीज़ में आपको हमेशा डायग्राम्स ही बनाना है। अब डायग्राम्स बनाते बनाते एक पॉइंट पे आके आपको डायग्राम्स बनाना रोकना भी पड़ेगा, तो वो पॉइंट मैं बताऊंगी कहाँ पे आ रहा है, लेकिन और उसके बाद आपको इमेजिनेशन वगैरह करना पड़ेगा, यानी वो डायग्राम को इमेजिन करना पड़ेगा, माइंड पे लाना पड़ेगा, और वो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन वो आएगी ज़रूर। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए डायग्राम्स बना के बता रही हूँ ताकि आपका जितना भी कंसेप्ट है डायग्राम से रिलेटेड पूरा क्लियर हो जाए। ए माइनस बी, ए में से बी के पार्ट को हटा दो, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ए और बी कौन सा है, ये ए है, ये बी है। ए में से बी के पार्ट को रिमूव करो, यानी ये पूरा बी हट जाएगा, ठीक है। अब आप में से कई लोग क्या इमेजिन करेंगे, ये रहा ए, ये रहा बी, और आपने ए में से बी को अलग कर दिया ऐसे, ये इमेजिनेशन रॉन्ग है। यहाँ पे अगर ए में से बी हट रहा है तो वो कैसे हटेगा, वो ऐसे नहीं हटेगा, वो ऐसे हटेगा, यानी वो इस वाले पार्ट को लेके हटेगा, क्योंकि बी ऐसा बोलेगा कि ये जो ए है, ए में मेरे भी कुछ एलिमेंट्स हैं और मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको लेके ही निकलूंगी। तो इसमें ये वाला पार्ट पूरा बी का हट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या,
प्योर ए का जो पार्ट रहेगा ना बस वही बचेगा, यानी जहाँ पे बी के एलिमेंट्स नहीं है वही बचेंगे। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये पूरा प्योर ए का है, यहाँ पे बी दावा नहीं ठोक सकती, ठीक है। तो ये रहा ए माइनस बी। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अब ये तो आपका दिमाग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बी कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले चेक करो, बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी को छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इमेजिन करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट है यानी बी को छोड़ के, ये बी को छोड़ के बाकी सब, यानी हम क्या करेंगे ये पूरा शेड कर देंगे, बस बी को नहीं शेड करेंगे क्योंकि बी को छोड़ के बाकी सब। अब उसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए के साथ, यानी ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है इसका इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है, ए के साथ। यानी ऐसा पार्ट जिसमें ए के भी एलिमेंट्स आते हो और बी कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट्स आते हो। तो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स तो इधर आ सकते हैं और ए के एलिमेंट्स तो सिर्फ यहीं आ सकते हैं। और ए के एलिमेंट्स कहाँ आ सकते हैं, सिर्फ ए के सेट के अंदर ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्रॉस होती हुई लाइंस देखोगे, वो कौन सी है, ये वाली। और ये वाली, यहाँ पे क्रॉस होता हुआ दिख रहा है क्या बीच में, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट तो हमारा होगा नहीं। यहाँ पे क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट भी नहीं होगा। पूरा इरेज कर दो, एक भी लाइन नहीं बचनी चाहिए इधर। ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैच करो, सेम है, प्योर ए वाला पार्ट ही हमारा शेड हो रहा है, इसलिए कभी भी इधर से इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाना, फिर इसका एक डायग्राम बनाना, और फिर इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको लगेगा कि जब प्रॉब्लम्स आएंगे, हम प्रूफ्स करेंगे, तो वहाँ पे हम इसको याद कैसे रखेंगे। इस ट्रिक को बहुत अच्छे से दिमाग में रखो। ये जो माइनस दिखेगा ना, जब कभी भी आपको सेट्स में माइनस दिख जाए, तो आपको क्या करना है, उसको इंटरसेक्शन साइन से रिप्लेस करना है, और सामने जो भी सेट होगा, ए माइनस की जगह इंटरसेक्शन, लेकिन माइनस की जगह इंटरसेक्शन लगाया तो एक चीज़ तो बैलेंस करनी पड़ेगी, ये बी की जगह बी कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा। यानी राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का ये कॉम्बिनेशन रहेगा। अब यहाँ पे हमने a माइनस बी देखा है, तो b माइनस ए में भी देख लेते हैं। ये b है, माइनस a है, ये माइनस को हमने क्या किया, रिमूव करके इंटरसेक्शन लगाया, तो सामने वाले में हमें क्या लगाना पड़ा, a कॉम्प्लीमेंट। अब वैसे ही ये जो दो हमने समझे हैं, तो वैसे ही अब आपको P Q R S T ऐसे कोई भी सेट्स आएंगे, और या फिर आपको बहुत सारे सेट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ऐसा कुछ इक्वेशन टाइप मिलेगा। तो वहाँ पे क्या करना है, अगर माइनस दिख रहा है तो आप इजीली उसको इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये इतना ईजी था। ये वाला मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। इसके लिए आप खुद कर लो। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो मैं अभी उल्टा कर देती हूँ, वरना आप जब बनाओगे तब अलग रहेगा वो, ठीक है। तो ये B है, यहाँ A है। अगर आप A को यहाँ लेते हो तो B वाला पार्ट शेड होगा। तो मैंने यहाँ पे A B को ही उल्टा कर दिया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। यहाँ से ये देख लीजिए, अब A माइनस B इक्वल्स टू A, ये कब होगा, A में से मैंने B को माइनस किया तो A ही आ रहा है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है। A में से अगर मैंने B को माइनस किया तो A आ रहा है, दैट मीन्स B और A अलग अलग हैं। A और B के बीच में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B इज़ एम्प्टी, यानी इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं। अगर इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं तो वो डिसजॉइंट हुए, सिंपल सी बात है। तो A और B दोनों अलग हैं, और A माइनस B, A में से B को हटा भी लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A में से B को हटा लो तब भी A ही आएगा। तो
ये रहा हमारा इसका, यहाँ पे नंबरिंग्स ही डाल देती हूँ। अब फोर्थ, A माइनस बी यूनियन B, ठीक है। A में से B को हटाना है और B के साथ ही यूनियन लेना है, तो ये होगा क्या, देख लेते हैं। A माइनस बी, यानी ये A है, ये B है। A में से मैंने B को हटाया, तो मैंने क्या किया, A में से B को हटाया तो मैंने ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट को भी हटा दिया, तो हमारे पास बचा क्या, ये वाला पार्ट, प्योर A बचा। B तो हमारा इंटरसेक्शन लेके निकल गया, ठीक है। तो A माइनस बी, ठीक है, ये तो हमने देख लिया क्या है, पर यूनियन B भी आ गया है। अब इसके साथ बोल रहे हैं यूनियन B करो, यानी B पहले A का एक पार्ट लेके निकल गया और उसके बाद B बोलता है मैं तुम्हारे साथ फिर से यूनियन करता हूँ, रीयूनियन करता हूँ। रीयूनियन क्या होता है, वापस से यूनियन करना, यानी B फिर से आके जुड़ गया A के साथ, क्योंकि यूनियन मीन्स क्या होता है, या तो वो A में रहेंगे एलिमेंट्स, या तो वो B में रहेंगे, या तो वो इस पार्ट में रहेंगे। तो B फिर से आके जुड़ गया और ये जो शेडेड पार्ट हो गया वो ये हो गया। और इसलिए मैंने इससे क्या पता लगा लिया कि ये कुछ और नहीं बल्कि A यूनियन B है। तो ये बहुत इजी है, माइंड में ही ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी आपको। ये सब जो डायग्राम्स है ये हाथ से ड्रॉ करना एक टाइम पे आके बंद करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके माइंड में चलेगा कि ये अगर ऐसा बोल रहे हैं A माइनस बी, दिस मीन्स कि अगर हमने यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का एक कॉम्बिनेशन है। उसके बाद A माइनस बी है और अगर वो दोनों डिसजॉइंट है तो हमें सिर्फ A ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो साथ में लिखते भी जाओ, अगर नहीं याद रहेगा तो आप पेंसिल से या फिर कोई और कलर के पेन से हिंदी में लिख लो, ठीक है। तो ये 4 डायग्राम्स हो गए। फिफ्थ वाला देखते हैं, A माइनस बी इंटरसेक्शन B। A माइनस बी यूनियन वाला देख लें, इंटरसेक्शन वाला देखते हैं। A में से B को हटाया, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले A में से B को हटाया, वहाँ पे देख लेते हैं अलग से डायग्राम में। यूनिवर्सल सेट लगाना नहीं भूलना है। A में से B को हटाया तो हमारे पास बचेगा क्या, प्योर A। प्योर A वाला पार्ट ये रहा। अब मुझे यहाँ पे बोला गया है कि A माइनस बी जो भी पार्ट आया उसका इंटरसेक्शन लेना है B के साथ, यानी मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, B के साथ। देखते हैं क्रॉस कहाँ होती है लाइन, जहाँ पे लाइंस क्रॉस होगी दैट मीन्स वही पार्ट क्या होगा, उसी पार्ट में वो एलिमेंट्स लाई करते होंगे जो A में भी है और B में भी है। तो हमने A माइनस बी निकाला, उसमें से हमें प्योर A तो मिल गया। अब हमें वो प्योर A और B का, प्योर A और B का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये प्योर A और ये B है, तो B की ऐसी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि प्योर A तो पूरा पूरा अलग है और इनका तो कोई ऐसा पार्ट, ऐसे पार्ट आते ही नहीं हैं जो एक दूसरे पे ओवरलैप करे, और साथ ही में ऐसे कोई एलिमेंट्स की जगह ही नहीं बन रही है कि जहाँ पे वो कॉमन हो। प्योर A इज़ सेपरेट एंड B इज़ कम्प्लीटली सेपरेट, और इसकी वजह से पता चलता है कि ये दोनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट कैसे हुए, ऐसे हुए, ये रहा प्योर A और ये रहा B। ये प्योर A है और ये B। अब मैं प्योर A इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आए, एग्जाम में बिल्कुल प्योर A मत लिखना, ठीक है। अब 6th वाले पे चलते हैं। A इज सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ B डैश इज सबसेट ऑफ A डैश। बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हमने देख लिया A इज सबसेट ऑफ B। तो अब A जो B का सबसेट है वो कब होगा, जब B डैश A डैश का सबसेट होगा। तो B डैश क्या है, B डैश है ये वाला पार्ट, बाहर का, B के बाहर वाला पार्ट।
ठीक है। और ए डैश क्या है, ए डैश होगा ए के बाहर वाला पार्ट, यानी ए को छोड़ के बाकी सारा। यानी ए के बाहर का मैंने पूरा शेड कर दिया। ये देखो, ये सारी ब्लैक लाइंस जो हैं ये शो करती है कि ए के बाहर वाला पार्ट। तो ऑब्वियसली ए के बाहर वाला पार्ट बड़ा है, ए छोटा है जिसकी वजह से ए के बाहर वाला पार्ट बड़ा है, और बी के बाहर वाला पार्ट ए के बाहर वाले पार्ट से छोटा है। दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बड़ा है और बी कॉम्प्लीमेंट छोटा पड़ गया है। ध्यान से देखना, ए कॉम्प्लीमेंट बड़ा है, बी कॉम्प्लीमेंट छोटा पड़ गया है। दैट मीन्स कभी भी अगर ए बी का सबसेट हो तो हम ये भी लिख सकते हैं कि बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश, बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ये भी दिख रहा है तो ये होगा और ये दिख रहा है तो ये होगा, और जब दोनों तरफ से इक्वेशन वैलिड होती है तो ये डबल इम्प्लाइज का साइन लगता है। ठीक है, तो ये डबल इम्प्लाइज मीन्स इफ एंड ओनली इफ अगर ये इफ ओनली इफ वाली साइन जो रहती है ना वो इधर से चलती है, इधर पे एंड हो जाती है, लेकिन ये इस साइड से भी वैलिड होगा। अगर बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश, बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, ये भी बोल सकते हैं। तो दोनों तरफ से ही ये वैलिड रहता है। इसका बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। इसलिए मैंने ये साइन सिंबल सब स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिए थे। अब 7th वाले पार्ट पे चलते हैं। में से बी को हटाओ और बी में से ए को हटाओ तो बचेगा क्या। ए में से अगर मैंने बी को हटाया तो बी पूरा ये पार्ट को लेकर हट जाएगा और अंदर बचेगा हमारा प्योर ए, और बी में से ए को हटाया तो बी का क्या पार्ट बचेगा, प्योर बी। ठीक है, तो ये प्योर ए और प्योर बी का यूनियन लेना है, ऐसा बोला गया है। तो ए माइनस बी होता है तो सिर्फ हमारे पास ये बचता है, और बी में से ए हट जाता है तो हमारे पास सिर्फ ये बचता है। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन बोला है, दैट मीन्स या तो एलिमेंट्स यहाँ आएंगे या तो एलिमेंट्स यहाँ आएंगे। ठीक है, यहाँ तो आ नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, प्योर ए और प्योर बी का यूनियन बोला गया है। यहाँ पे प्योर नहीं रहते हैं, यहाँ पे वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इन दोनों का क्या होगा, हमारा यूनियन। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि होता है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं। ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दो, ऐसा बोला गया है। ए यूनियन बी जब लेते हैं तो ये अंदर वाला भी तो लेते हैं। अब वो अंदर वाला जब लेते हैं तो यहाँ पे बोल रहे हैं उसमें से इंटरसेक्शन वाले को हटा दो, तो दोनों ही कंडीशन सेम हो गई। डायग्राम दोनों के लिए यही बनेगा। तो ऐसे आपको चेक करना है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका डायग्राम फॉर्म में प्रूफ है कि नहीं। डायग्राम का प्रूफ ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ जो रिटन प्रूफ रहता है, तरीका रहता है स्टेप बाय स्टेप इधर तक पहुंचने का, वो भी आना चाहिए। और इस इधर तक पहुंचने के लिए शायद आपको इसकी भी ज़रूरत पड़े, इसकी भी पड़े, इधर से इधर से इधर से कहीं से भी कुछ भी रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़े। इसलिए आँख कान खुले रखने। अगर यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो ए माइनस बी दिख रहा है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से हम प्रूफ तक पहुँच सकते हैं इधर तक। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके यहाँ तक। तो अभी कुछ और रिजल्ट्स बचे हैं, वो देख लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर आज यहीं पे एंड होगा। अब हम फाइनली कुछ और हैं हमारे रिजल्ट्स, ये देख लेते हैं। इसमें से जो एकाध है वो आप अगर प्रूफ नॉर्मली प्रूफ करोगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रूफ रहता है, उस फॉर्म में करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि वो डायग्राम अगर बनाओगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा पार्ट आपने शेड किया है और कौन से में क्रॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा मिक्स हो जाएगा। तो वो वाले पर्टिकुलर रिजल्ट्स है ना, वो नॉर्मली निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और कुछ ऐसे हैं जो आप अपने माइंड में ही इमेजिन कर ले सकते हो, जैसे कि ये। ठीक है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये है हमारे ए और बी। ठीक है, ए बी, इनका यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा, और इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। यूनियन लेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी ये दोनों इक्वल कब आएंगे? दैट मीन्स इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों इक्वल हो जाए, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट और यूनियन वाला पार्ट इक्वल हो जाए। ये तभी हो सकता है जब ये पूरा बी उठे और एग्जैक्टली ए के ऊपर आके सेट हो जाए। जैसे कि ये ए रहा और इसी के ऊपर सेट हो गया बी। ये तो मैंने थोड़ा छोटा बड़ा बना दिया है, लेकिन यही ए हुआ और यही बी हुआ, यानी बी पूरा उठाया और इसके ऊपर ओवरलैप करवा दिया। तो जब ए और बी इक्वल होंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो इतने आसानी से हमने इमेजिन कर लिया माइंड में, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल कब होंगे? जब ऑब्वियसली ए और बी अगर इक्वल होंगे तो यही पार्ट क्या रहता है? इंटरसेक्शन का रहता है, और यूनियन का क्या रहेगा? यही पार्ट रहेगा। तो ये ए और बी इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए में से बी को हटाया, बी में से ए को हटाया, ये इक्वल कब होंगे? यानी प्योर ए और प्योर बी। ए में से बी को हटाया तो प्योर ए, बी में से ए को हटाया तो प्योर बी। प्योर ए और प्योर बी ये इक्वल कब होंगे? ये कब इक्वल होंगे? जब ए और बी दोनों इक्वल हो, यानी ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हो बी के अंदर भी उतने ही एलिमेंट्स हो, और बी को अगर कट करके इसके ऊपर स्टिक करें तो वो इस पर एग्जैक्टली लाइक करे। और तभी ऐसा होगा कि ये जो प्योर ए है और प्योर बी है ये इक्वल हो, ठीक है ना। ये ऐसे एग्जैक्टली रखोगे तो जितना इसका इंटरसेक्शन का पार्ट आएगा उतना इसका भी इंटरसेक्शन का पार्ट आएगा, और ये पूरा का पूरा इसके ऊपर सेट हो जाएगा। प्योर ए और प्योर बी इक्वल होंगे। ये सब चीज़ें तो आप नॉर्मली अगर दो सर्कल भी कट करो तो वहाँ से ही भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ए में से ए माइनस बी को हटाना है, यानी ए माइनस बी क्या होता है? सबसे पहले दिमाग में लाओ, ए में से बी को हटाया, प्योर ए बचा। ए में से प्योर ए को हटाना है तो बचेगा क्या? इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ये है प्योर ए, ठीक है। अब बोल रहे हैं ए में से, पूरे ए में से ए माइनस बी यानी प्योर ए वाले पार्ट को हटाना है। तो पूरे ए में से अगर इसको ही हटा दिया तो बचेगा क्या? ये वाला पार्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी बचा। अब यहाँ पे देखते हैं ए यूनियन बी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो देख रहे हो आप, यहाँ पे तीन चीज़ें दिख रही हैं, और ये हौच पौच होगा अगर आप इतने से पार्ट में अगर आप पूरा डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो इसके लिए वेट करो, प्रूफ दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक खुद ट्राई करो कि इसको प्रूव कैसे किया जाए, और अगर प्रूव हो जाए तो ज़रूर लिखना कि मैंने खुद से प्रूव किया है कमेंट में, ठीक है। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी लेना है, ये लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ए यूनियन बी डैश लेना है। बी डैश यानी ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, और बी डैश का मतलब क्या? बी को छोड़ के बाकी सब। अब इसका क्या लेना है? हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारा ये है, और उसमें से बी का डैश लेना है, बी का मतलब कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये रहा। अब इधर पे इंटरसेक्शन साफ साफ कहाँ दिख रहा है? प्योर ए में दिख रहा होगा, और प्योर ए में इंटरसेक्शन अगर आपको दिख रहा है दैट मीन्स प्योर ए हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया डायग्राम से। और दूसरा तरीका क्या है? नॉर्मल प्रूफ, ठीक है। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बी डैश माइनस ए डैश। ए में से बी को हटाओगे, ए में से पूरा बी को हटाओगे तो हमें क्या मिलेगा? प्योर ए मिलेगा। बी डैश में से ए डैश को हटा के देखो क्या मिलता है, और फिर आप लोग कमेंट करो कि आपको ये समझ में आया कि नहीं डायग्राम से। यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं? हम लोग लॉज ऑफ अलजेब्रा फॉर सेट समझ चुके हैं, और कुछ और एक्स्ट्रा रिजल्ट्स भी हम लोग देख चुके हैं। वो भी हमने किसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग हमने समझा? डायग्राम्स के साथ। अब डायग्राम्स को मैंने इधर पे ड्रॉ नहीं किया, बस आपको इमेजिन करवाती गई और आप लोग इमेजिन करते गए।
क्यों? क्योंकि यहाँ तक आते आते आप हैबिचुअल हो चुके हो, और हैबिचुअल होना दैट मीन्स आप इमेजिनेशन लेवल को डेवलप कर चुके हो। अब इसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो नॉर्मल चीज़ें। ए माइनस बी को इमेजिन कर पा रहे हो, दैट मीन्स सही है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, सब कुछ सही जा रहा है, सही पाथ पे हो। लेकिन इसके बाद अब क्या? तो आज का होमवर्क आपका ये रहने वाला है कि ट्राई करो आप प्रूव करना, खुद ही बैठो कि इधर से इधर कैसे पहुंचा जाए कुछ स्टेप्स के थ्रू। बुक्स का यूज़ लेना है, बुक्स का यूज़ करना है, 2-3 प्रूफ्स आप देखो और ख़ुद से ट्राई करो उनको समझने के लिए, और साथ में आप ये डायग्राम्स को भी रखो। तो आपके नोट्स फ़िलहाल अभी कैसे बनने चाहिए? नोट्स आपके डायग्राम्स के साथ बनने चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नोट पे आप क्या करोगे, आप इनको लिखोगे एक पेज पे और पैरेलल आप डायग्राम्स के साथ लिखोगे, ठीक है? और लिखोगे लास्ट में, जब ये एंड हो जाएगा 13 ये हो जाएंगे तो इसके बाद लिखोगे, लास्ट में आप लिखोगे कि फाइनली प्रूव्ड एवरीथिंग यूजिंग डायग्राम। नाउ वी हैव टू प्रूव यूजिंग द नॉर्मल प्रूफ मेथड, ठीक है? नॉर्मल प्रूफ मेथड यूज़ करना है और एक एक चीज़ को प्रूव करना है। यहाँ पे जेई वालों को लग रहा होगा कि हमारे लिए वो कोई काम का नहीं है, हम डायग्राम से समझ रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर आपको ये इसमें यूज़ करना आ गया, इसका यूज़ कहीं और करना आ गया, इसका यूज़ इनमें से किसी एक को प्रूव करना आ गया, तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए एग्ज़ाम में, उसमें अगर बाय चांस ये इस वाले आइडेंटिटी का अगर यूज़ हो रहा होगा, इस रिज़ल्ट का यूज़ हो रहा होगा और आप लगा ना पाओ तो कितनी प्रॉब्लम होगी। अगर आप ये रिज़ल्ट्स प्रूव कर पा रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप बहुत अच्छे पाथ पे हो, आपको पूरा समझ में आ रहा है। अगर आप ये प्रूव नहीं कर रहे हो, आप अगर इससे बच के हट रहे हो, तो आगे जाके ये चीज़ आपको घेरेगी ही एग्ज़ाम टाइम पे। तो वहाँ पे नहीं फंसना है। तो ये चीज़ पूरा थरो कंसेप्ट समझो। कोई भी चीज़ का कंसेप्ट आधा अधूरा समझ के कोई मतलब नहीं है, ये हर कोई आपको सिखाएगा। यहाँ तक का लेक्चर आपको हर कहीं मिलेगा। लेकिन ये जो पार्ट है ये बोर्ड वालों के इसमें आता है, और कई लोग ये सोचते हैं कि जेई में नहीं आता, दैट्स वाई दे डोंट डू दिस पार्ट। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड वालों के लिए जितना जेई वालों के लिए। अगर आपका कंसेप्ट यहाँ पे लैक कर जाएगा, अगर आप यहाँ का कंसेप्ट यहाँ यूज़ नहीं कर पाओगे, इस आइडेंटिटी को कहीं और यूज़ नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए ये पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। डायग्राम से ही कुछ नहीं होता, प्रूफ करना भी आना चाहिए, और वो प्रूफ करना इसके बाद वाले लेक्चर में समझ में आएगा। तो वो लेक्चर अब बोर्ड्स वाले देखना चाहें तो बोर्ड्स वाले देखें, लेकिन मेरे हिसाब से जेई वालों के लिए भी वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो आई एम एंडिंग दिस विथ अ नोट कि आप नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखेंगे। एंड टू गेट नोटिफाइड यू हैव टू सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट